हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ल्यूसेंट जीके की बुक से। हम ये पढ़ेंगे कि भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको कैसे डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे केंद्र सरकार, फिर देखेंगे हम राज्य सरकार, फिर हम देखेंगे स्थानीय लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय निकाय। भारत में 3 तरह से सरकार को चलाया जाता है, प्रशासनिक कार्य को चलाया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो आपका लोकल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार में सबसे पहले क्या होता है, केंद्र सरकार मिलकर बनती है संसद से। संसद जो है वो केंद्र सरकार को चलाती है। संसद में मुख्यतः कौन कौन होते हैं? संसद में मैंने कल भी बताया था 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे राज्य की, तो राज्य में होते हैं विधानमंडल। इसमें विधानमंडल बनता है विधान सभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर। वहीं जो तीसरे स्तर की गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, ये बनती है पंच प्लस ग्राम सभा और सरपंच, इन तीनों से मिलकर के। ठीक है, ये गांव का स्तर है। अब इसमें क्या होता है, अब हम इनको अलग अलग लेवल पे देखते हैं। जो केंद्र सरकार है, इसमें लोकसभा का जो हेड है इसको बोलते हैं स्पीकर या फिर लोकसभा अध्यक्ष। जो राज्यसभा का हेड होता है इसको हम बोलते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है। ऐसे ही जो विधानसभा है इसके हेड को हम बोलते हैं स्पीकर। ठीक है। विधान परिषद कुछ राज्यों में होती है, कुछ राज्यों में नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे हरियाणा राज्य में ये अभी नहीं है। ठीक है। अब इस लोकसभा में जो भी चुनकर आएंगे उनमें जो मेजॉरिटी पावर होगी, यानी जिसका बहुमत होगा, उस दल के नेता को, यानी जैसे कि अगर हम आज की बात करें तो बीजेपी 300 प्लस वोट लेकर आई थी। 552 सदस्यों में से 300 वोट लेकर आई है, तो इसका मतलब ये बहुमत में है। इसलिए इन 300 लोगों को जो बहुमत में है, इनका जो हेड होगा उसको बोलेंगे प्रधानमंत्री। ठीक है। यानी केंद्र सरकार के कौन कौन से सदस्य हो? केंद्र सरकार को संसद चलाती है। संसद के 3 सदन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के हेड को स्पीकर बोलेंगे और लोकसभा में बहुमत का जो नेता होगा उसको प्रधानमंत्री बोलेंगे। ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पे एक देश के लिए एक मंत्रिमंडल की घोषणा करता है, जो कि आज आप देखेंगे आज के लेटेस्ट न्यूज़ में है कि नई केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की है। उन सारे मंत्रियों का चुनाव प्रधानमंत्री अपनी विवेक से राष्ट्रपति के कहने पर करता है। ठीक है। तो केंद्र सरकार में होगी संसद में लोकसभा का हेड स्पीकर, राज्यसभा का हेड उपराष्ट्रपति और प्रेसिडेंट जो खुद एक देश का पहला नागरिक है, और जो बहुमत का नेता है उसको प्रधानमंत्री कहेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार में जो विधानसभा है इसके हेड को स्पीकर बोला गया है, और इसमें जो बहुमत का नेता है, जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर के जीती है पार्टी, उसके जो हेड है उसको चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री कहा जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट, इसलिए इसके सदस्यों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज बोला जाएगा। वहीं जो विधानसभा है इसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। तो इसके जो सदस्य हैं उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए बोला जाएगा। वहीं पे अगर लोकल गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि एक गांव में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के जितने भी लोग हैं वो सब ग्राम सभा के सदस्य होंगे, ठीक है। ये अपने अपने वार्ड्स में से, अपने अपने इलाके में से एक एक हेड को चुनेंगे जिसको पंच बोला जाता है। ये पंच मिलकर के एक सरपंच को चुनेंगे। सरपंच वही इकाई है जो एक सीएम राज्य में है और एक प्रधानमंत्री आपके केंद्र सरकार में है, ठीक है। अगर इसको शहर में ले जाया जाए तो शहर में भी अलग अलग तरह के वार्ड्स होते हैं। उन वार्ड्स में जो जीते हैं, जीत कर आ गए हैं, उनको एमसी बोला जाता है, म्यूनसिपाल्टी के जो सदस्य होते हैं। और इन म्यूनसिपाल्टीज़ का जो सदस्यों का जो हेड होता है उसको शहर का मेयर बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं अपने चैनल में आपको इन ल्यूसेंट जीके में जो इंडियन पॉलिटी का पार्ट है सबसे पहले उसे कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद धीरे धीरे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा कुछ आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।